डियर स्टूडेंट्स, वैल्यूएशन ऑफ शेयर टॉपिक चल रहा था। उसमें फर्स्ट मेथड अपन कर रहे थे नेट असेट्स मेथड। इसमें 2 पॉइंट हमने कर लिए थे। यदि एक ही प्रकार के फुल्ली पेड इक्विटी शेयर दिए गए हों तो वैल्यू पर शेयर कैसे निकालते हैं। मैंने बताया था आपको, सबसे पहले नेट असेट्स कैलकुलेट करेंगे। नेट असेट्स में टोटल नंबर ऑफ शेयर का भाग दे देंगे, वैल्यू पर फुल्ली पेड शेयर आ जाएगी। दूसरा पॉइंट हमने किया था, यदि एक से ज़्यादा प्रकार के इक्विटी शेयर दिए हों तब हम वैल्यू पर शेयर 2 तरीकों से निकालते हैं। पहला था अनुपातिक विधि, प्रोपोर्शनेट मेथड, और दूसरा था नोशनल कॉल मेथड। दोनों से हमने एक एक क्वेश्चन किया था। आज हम नया पॉइंट करेंगे। यदि बैलेंस शीट में या क्वेश्चन में इक्विटी शेयर के साथ साथ प्रेफरेंस शेयर भी दिए हों, यदि क्वेश्चन में इक्विटी शेयर के साथ प्रेफरेंस शेयर भी दिए हों, तो आप देख रहे हो स्क्रीन पे, प्रेफरेंस शेयर भी दिए होने पर 2 प्रकार के इनको पूर्वाधिकार होते हैं। मैंने बताया था, एक तो कंपनी के समापन के समय पूंजी की वापसी का पूर्वाधिकार, और दूसरा बकाया लाभांश की प्राप्ति का पूर्वाधिकार। तो अब इसमें अलग अलग इनको हम 4 भागों में बांटेंगे। यदि क्वेश्चन में इक्विटी के साथ साथ प्रेफरेंस शेयर भी दिए हुए हैं तो उनके पूर्वाधिकारों की बात स्पष्ट कर लीजिए। एक तो पूंजी की वापसी का पूर्वाधिकार और दूसरा बकाया लाभांश की प्राप्ति का पूर्वाधिकार एट द टाइम ऑफ लिक्विडेशन, कंपनी के समापन पर। अब पहला पॉइंट है, क्या इनको दोनों पूर्वाधिकार हैं? दूसरा, दोनों पूर्वाधिकार नहीं है। तीसरा पॉइंट, केवल पूंजी की वापसी का पूर्वाधिकार है। चौथा, केवल बकाया लाभांश की प्राप्ति का पूर्वाधिकार है। तो हम इसमें पहला पॉइंट कर रहे हैं, दोनों पूर्वाधिकार होने पर यदि प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को कंपनी के समापन के समय पूंजी की वापसी का भी पूर्वाधिकार है, व बकाया लाभांश की प्राप्ति का भी पूर्वाधिकार है, तो वैल्यू पर शेयर कैसे निकालेंगे? तो देखो, वैल्यू पर इक्विटी शेयर का फॉर्मूला लिखा है मैंने, नेट असेट्स माइनस प्रेफरेंस शेयर कैपिटल प्लस प्रेफरेंस शेयर डिविडेंड इन एरियर अपॉन में नंबर ऑफ इक्विटी शेयर। यानी कि जो भी नेट असेट्स आपने फाइंड आउट की हैं, जब इनको दोनों प्रकार के पूर्वाधिकार हैं तो उस नेट असेट्स में से इनकी कैपिटल प्लस इनका बकाया लाभांश दोनों अलग कर दीजिए। जो रिमेनिंग नेट असेट्स है उस पर इक्विटी का राइट है। सो नेट असेट्स माइनस प्रेफरेंस शेयर कैपिटल प्लस प्रेफरेंस शेयर डिविडेंड इन एरियर, दोनों अधिकार हैं, दोनों आइटम लेस कर दी और नंबर ऑफ इक्विटी का भाग दे दिया, तो वैल्यू पर इक्विटी शेयर आ जाएगा। जब हम वैल्यू पर प्रेफरेंस शेयर निकालेंगे तो प्रेफरेंस शेयर कैपिटल प्लस प्रेफरेंस शेयर डिविडेंड इन एरियर अपॉन में नंबर ऑफ प्रेफरेंस शेयर। चूंकि इनको दोनों पूर्वाधिकार हैं तो कैपिटल प्लस इनका बकाया लाभांश दोनों को ऐड करके नंबर ऑफ प्रेफरेंस शेयर का भाग देंगे तो वैल्यू पर प्रेफरेंस शेयर आ जाएगा। तो ये तो है पहला पॉइंट, यदि प्रेफरेंस शेयर होल्डर को दोनों प्रकार के पूर्वाधिकार हों। सेकंड पॉइंट, दोनों पूर्वाधिकार न होने पर अर्थात समापन पर एक समान समझे जाने पर। कई बार ऐसा भी होता है कि प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को कोई भी पूर्वाधिकार नहीं है, न तो कंपनी के समापन के समय पूंजी की वापसी का पूर्वाधिकार है, न ही उनको बकाया लाभांश की प्राप्ति का पूर्वाधिकार है। इट मीन्स एक प्रकार से वो इक्विटी शेयर होल्डर के बराबर ही हैं। तो ऐसी स्थिति में इक्विटी और प्रेफरेंस दोनों की वैल्यू एक साथ निकल जाएगी। तो वैल्यू पर इक्विटी शेयर और प्रेफरेंस शेयर कैसे निकालेंगे? नेट असेट्स डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ इक्विटी शेयर प्लस नंबर ऑफ प्रेफरेंस शेयर। तो नेट असेट्स में दोनों प्रकार के शेयर को टोटल करके भाग दे देंगे तो दोनों की वैल्यू आ जाएगी। लेकिन ये तभी है, मैंने नोट लगा रखा है, यदि इक्विटी व प्रेफरेंस की पेड वैल्यू पर शेयर समान है तब तो ये चल जाएगा फार्मूला। लेकिन यदि इक्विटी व प्रेफरेंस की पेड वैल्यू पर शेयर अलग अलग है, असमान है, तो फिर हमें नेट असेट्स को टोटल पेड अप कैपिटल रेशियो में बांट कर अलग अलग उपलब्ध नेट असेट्स में अलग अलग अंशों की संख्या का भाग देकर वैल्यू पर शेयर निकालना पड़ेगा। जैसा हमने एक से ज़्यादा प्रकार के इक्विटी शेयर्स में किया था तो वैसे यहाँ भी करेंगे। यदि
इक्विटी शेयर और प्रेफरेंस शेयर की पेड वैल्यू पर शेयर अलग अलग हो, असमान हो, तब ये फार्मूला नहीं लगेगा। ये फार्मूला तभी लगेगा जब दोनों के शेयर्स की पेड वैल्यू पर शेयर सेम हो। दोनों 100 रुपये वाले हैं, दोनों 10 वाले हैं, फुल्ली पेड अप हैं, या 10 वाले हैं 8 पेड अप हैं दोनों ही, तब ये चल जाएगा। लेकिन दोनों की पेड वैल्यू पर शेयर सेम नहीं है, तो पहले आपको नेट एसेट्स को टोटल पेड अप कैपिटल रेशियो में बांटना पड़ेगा। फिर दोनों के हिस्से में जो अलग अलग नेट एसेट्स आएंगी उसमें दोनों का अलग अलग नंबर ऑफ शेयर्स का भाग देके दोनों प्रकार के शेयर्स का अलग अलग वैल्यू पर शेयर आ जाएगा। तो ये दूसरा पॉइंट है, जब प्रेफरेंस शेयर होल्डर को कोई भी पूर्वाधिकार नहीं हो, अर्थात इक्विटी के समान समझे जाते हों। अब तीसरा पॉइंट, केवल पूंजी की वापसी का पूर्वाधिकार होने पर। तो यदि प्रेफरेंस शेयर होल्डर को केवल पूंजी की वापसी का पूर्वाधिकार है समापन के समय, तो केवल पूंजी कम कर दीजिए, वैल्यू पर इक्विटी शेयर बराबर नेट असेट्स माइनस प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अपॉन में नंबर ऑफ इक्विटी शेयर, और वैल्यू पर प्रेफरेंस शेयर में प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अपॉन में नंबर ऑफ प्रेफरेंस शेयर। तो सीधा सा है, दोनों अधिकार हैं, तो मैंने दोनों आइटम लेस करी थी नेट असेट्स में से। केवल कैपिटल का राइट है तो केवल कैपिटल लेस की है, तो नेट असेट्स में से प्रेफरेंस शेयर कैपिटल को अलग रख दिया। अब बाकी जो नेट असेट्स हैं उसमें नंबर ऑफ इक्विटी शेयर का भाग दे दिया, वैल्यू पर इक्विटी शेयर आ जाएगा। और प्रेफरेंस शेयर के लिए प्रेफरेंस शेयर कैपिटल में नंबर ऑफ प्रेफरेंस शेयर का भाग दे दीजिए, वैल्यू पर प्रेफरेंस शेयर आ जाएगी। तो ये तीसरा पॉइंट है, केवल पूंजी की वापसी का पूर्वाधिकार होने पर। और चौथा पॉइंट, केवल बकाया लाभांश की प्राप्ति का पूर्वाधिकार होने पर। यदि प्रेफरेंस शेयर होल्डर को केवल डिविडेंड को प्राप्त करने का पूर्वाधिकार है, पूंजी की वापसी का पूर्वाधिकार नहीं है, तब कैसे करेंगे? तो मैंने लिखा है, केवल लाभांश का पूर्वाधिकार है तो पहले डिविडेंड को अलग कर देंगे। तो नेट असेट्स माइनस प्रेफरेंस शेयर डिविडेंड इन एरियर, ये लेस कर दो। अब जो बैलेंस नेट असेट्स बचेंगी उनको पेड अप कैपिटल रेशियो में बांट दो, यानी कि इक्विटी और प्रेफरेंस की जो टोटल पेड अप कैपिटल रेशियो है उसमें बांट कर दोनों के लिए अलग अलग नेट असेट्स अवेलेबल आ जाएंगी। फिर वैल्यू पर इक्विटी शेयर तो आएगा, नेट असेट्स अवेलेबल जो इक्विटी के लिए आई अपॉन में नंबर ऑफ इक्विटी शेयर, और वैल्यू पर प्रेफरेंस शेयर आएगा, नेट असेट्स जो अवेलेबल इसके लिए हैं प्लस प्रेफरेंस शेयर डिविडेंड इन एरियर जो अलग रख रखा है अपॉन में नंबर ऑफ प्रेफरेंस शेयर। तो ये ध्यान रखना है, यदि केवल लाभांश की प्राप्ति का पूर्वाधिकार है, इफ प्रेफरेंस शेयर होल्डर हैविंग राइट ओनली फॉर रिसिप्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर डिविडेंड इन एरियर, तब आपको नेट असेट्स में से डिविडेंड इन एरियर को लेस करके जो बैलेंस नेट असेट्स है उसको इक्विटी शेयर होल्डर और प्रेफरेंस शेयर होल्डरों को पेड अप कैपिटल रेशियो में बांट देना है। अब जो इक्विटी के हिस्से में आएंगी उसमें इक्विटी का भाग दे देना है, जो प्रेफरेंस के हिस्से में आएंगी उस नेट असेट्स में प्रेफरेंस शेयर डिविडेंड को ऐड करके नंबर ऑफ प्रेफरेंस शेयर का भाग दे देना है, वैल्यू पर प्रेफरेंस शेयर आ जाएगी। अब मैंने एक नीचे नोट लगाया हुआ है, यदि क्वेश्चन में प्रेफरेंस शेयर की डिविडेंड रेट के साथ साथ प्रेफरेंस शेयर की नॉर्मल रेट भी अलग से दी गई हो और वो नॉर्मल रेट डिविडेंड रेट से अलग हो, तो प्रेफरेंस शेयर कैपिटल के स्थान पर प्रेफरेंस शेयर एडजस्टेड कैपिटल का प्रयोग करना है। तो प्रेफरेंस शेयर एडजस्टेड कैपिटल कैसे आएगी? डिविडेंड रेट ऑन प्रेफरेंस शेयर अपॉन में नॉर्मल रेट ऑन प्रेफरेंस शेयर इनटू प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। ये तभी लगाना है यदि डिविडेंड रेट और नॉर्मल रेट सेम है, तब तो प्रेफरेंस शेयर कैपिटल भी वही है और प्रेफरेंस शेयर एडजस्टेड कैपिटल भी वही है। लेकिन यदि डिविडेंड रेट और नॉर्मल रेट में डिफरेंस हो तो प्रेफरेंस शेयर एडजस्टेड कैपिटल कैलकुलेट करनी है, और इसका फार्मूला है डिविडेंड रेट अपॉन नॉर्मल रेट इनटू प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। और जहाँ जहाँ हमने ऊपर प्रेफरेंस शेयर कैपिटल का यूज़ किया है वहाँ वहाँ हम प्रेफरेंस शेयर एडजस्टेड कैपिटल का प्रयोग करेंगे। अब मैंने एक नोट और लगाया है, यदि क्वेश्चन में पूर्वाधिकारों के बारे में स्पष्ट सूचना न हो तो पॉइंट नंबर 3 का प्रयोग करें। तो यदि क्वेश्चन में ये बताया नहीं है कि प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को दोनों राइट हैं या दोनों नहीं है, या केवल पूंजी का है या केवल लाभांश का है, तो पॉइंट नंबर 3 का मतलब ये माना जाता है कि कंपनी के समापन के समय
प्रेफरेंस शेयर होल्डर को केवल पूंजी की वापसी का पूर्वाधिकार है, तो पॉइंट नंबर 3 का यूज करना है। तो ये 4 पॉइंट हैं। यदि क्वेश्चन में प्रेफरेंस शेयर होल्डर भी दिए हुए हैं, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल भी दी हुई है, तो हमें ये देखना पड़ेगा कि क्या उनको कंपनी के समापन के समय पूंजी की वापसी का और लाभांश की, बकाया लाभांश की प्राप्ति का दोनों पूर्वाधिकार हैं या दोनों नहीं है, या केवल कैपिटल का है या केवल लाभांश की प्राप्ति का है। तो ये 4 अलग अलग पॉइंट हैं, उसके अकॉर्डिंगली इक्विटी और प्रेफरेंस की अलग अलग वैल्यू निकलेगी। अब इसमें क्वेश्चन नंबर 2 आप स्क्रीन पे देख रहे हो, इसको आप रीड करना। पहले वही मैंने नेट असेट्स निकाली हुई हैं, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ सन्ड्री असेट्स, गुडविल, इन्वेस्टमेंट, स्टॉक, डेटर, कैश। आपको बताया था फिक्टिशियस को छोड़कर सभी असेट्स का प्रेजेंट वैल्यू लेना है, लायबिलिटी सारी कम करनी है, लॉन्ग टर्म, शॉर्ट टर्म, कॉन्टीजेंट, नेट असेट्स आ जाएंगी। फिर हमें अलग अलग वैल्यू पर शेयर निकालनी है। तो इसमें चारों पॉइंट हैं। यदि प्रेफरेंस शेयर होल्डर को दोनों राइट हैं तो हमने दोनों आइटम लेस की हैं। यदि केवल एक राइट है तो केवल एक आइटम लेस करी है। कोई भी राइट नहीं है तो दोनों एक जैसे हैं। और केवल लाभांश की प्राप्ति का पूर्वाधिकार है तो मैंने पहले केवल लाभांश को कम किया, फिर जो बकाया नेट असेट्स बची उसको दोनों में बांट दिया। फिर इक्विटी की वैल्यू में नेट असेट्स अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर होल्डर अपॉन नंबर ऑफ इक्विटी शेयर, और प्रेफरेंस की वैल्यू में नेट असेट्स अवेलेबल फॉर प्रेफरेंस शेयर होल्डर प्लस डिविडेंड इन एरियर अपॉन नंबर ऑफ प्रेफरेंस शेयर। तो इस प्रकार से इस सेकंड क्वेश्चन को आप करना, थर्ड भी ट्राई करना। कोई दिक्कत होगी तो अपन डिस्कस करेंगे। थैंक यू वेरी मच।